एक तरफ तबाही और दूसरी तरफ पानी की तरह बहता हुआ पैसा। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो आग लगी है वो सिर्फ शहर नहीं जला रही बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी को राख कर रही है। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसराइल, अमेरिका और ईरान के इस युद्ध में हर दिन कितना पैसा फूका जा रहा है? डेटा सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सिर्फ पहले 6 दिन में अमेरिका ने 11.3 बिलियन डॉलर यानी इंडिया के होते हैं लगभग 94,000 करोड़ रुपए इस युद्ध में जला दिए गए। एक दिन का खर्चा इतना है कि जितने में एक छोटे देश की पूरी इकोनॉमी चल जाए। इस युद्ध का खर्चा कितना है और इसका असर सीधा आपकी जेब पर कैसे पड़ने वाला है, और ये अभी से दिखने भी लगा है। आप लोग वीडियो को इन तक जरूर देखें। दोस्तों, वह सिर्फ जज्बे से नहीं बजट से लड़ी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट मिलिट्री कॉस्ट की। इसराइल और अमेरिका जब ईरान के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं तो इसका डेली खर्चा कितना आता है? न्यूयॉर्क टाइम्स और पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का डेली खर्चा लगभग 1.8 से 2 बिलियन डॉलर्स के आसपास आ रहा है। वहीं मिलिट्री एक्सपर्ट्स और इसराइल की आर्थिक रिपोर्ट्स के अनुसार इसराइल का मिलिट्री एक्सपेंडिचर हर दिन लगभग 725 मिलियन से लेकर 1 बिलियन डॉलर टच कर रहा है। लेकिन खर्चा इतना ज्यादा क्यों है? इसे मिलिट्री टर्म में कहते हैं एसिमेट्रिक वारफेयर। ईरान जो शहर अटैक ड्रोन्स यूज करते हैं उनकी कीमत होती है सिर्फ 20,000 डॉलर से 50,000 डॉलर, और इंडिया के होते हैं 16 से 40 लाख रुपए। लेकिन इसराइल और अमेरिका जब इन ड्रोन्स को गिराने के लिए अपने एरो 3 डेविड स्लिंग या पेट्रियट इंटरसेप्ट मिसाइल फायर करते हैं तो इनके एक मिसाइल की कीमत 7 लाख से लेकर 4 मिलियन डॉलर लगभग 6 से 33 करोड़ रुपए तक होती है। यानी 20 लाख के ड्रोन को मारने के लिए 20 करोड़ रुपए का मिसाइल। इस कैलकुलेशन ने अमेरिका और इजराइल के डिफेंस बजट की कमर तोड़ दी। तो जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अब बात करते हैं टोटल इकोनॉमिक नुकसान की। गाजा वार अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक इसराइल पहले ही लगभग 67 बिलियन डॉलर लगभग होते हैं इंडिया के 5.6 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नुकसान झेल चुका है। लेकिन ईरान के साथ ये डायरेक्ट वॉर इसराइल की इकोनॉमी के लिए एक बुरा सपना बन चुकी है। इसराइल की फाइनेंस मिनिस्ट्री का ऑफिशियल एस्टिमेट है कि इस हवाई युद्ध की वजह से इनकी इकोनॉमी को हर हफ्ते लगभग 9 बिलियन शेकेल यानी कि 2.9 बिलियन डॉलर या 24,000 करोड़ रुपए प्रति सप्ताह का नुकसान हो रहा है। स्कूल बंद है, फ्लाइट्स कैंसिल है, इन्वेस्टमेंट रुक गई है और लाखों रिजर्व फोर्सेस के बॉर्डर पर होने से देश का बिजनेस एकदम ठप हो चुका है। अमेरिका की बात करें तो पेंटागन ने लॉ मेकर्स को क्लियर कर दिया है कि म्यूनिशन हथियारों का स्टॉक तेजी से कम हो रहा है और इस वॉर को सस्टेन करने के लिए उन्हें और 50 बिलियन डॉलर की एक्स्ट्रा फंडिंग की जरूरत पड़ सकती है। दूसरी तरफ वही ईरान का क्या हाल है? इनकी करेंसी रियाल डॉलर के सामने बिल्कुल गिर चुकी है, लेकिन ग्राउंड पर ईरान ने मोज़ेक डिफेंस स्ट्रेटेजी अपना रखी है। यानी अपने मिलिट्री कमांड और एक्सपर्ट्स को इतना फैला दो कि दुश्मन उन्हें एक हाथ तबाह ना कर सके। जी हाँ दोस्तों, एक लंबी वॉर ईरान अफोर्ड कर सकता है क्योंकि उनका बेसिक ऑपरेशन कॉस्ट और ड्रोन्स बहुत सस्ते हैं। लेकिन इस वक्त इसराइल और अमेरिका इनके क्रिटिकल ऑयल फील्ड्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं, जो इनकी बची कुची इकोनॉमी को दशकों पीछे धकेल रही है। अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर, इस युद्ध का इंडिया और हमारी आम जनता पर क्या असर पड़ने वाला। दोस्तों ध्यान दीजिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर यहाँ से दुनिया का 20% ऑयल और LNG गुजरता है। ये नैरो सी रूट इस कॉन्फ्लिक्ट का एपिसेंटर बन चुका है। अगर वहाँ सप्लाई चेन थोड़ी सी भी डिस्टर्ब होती है तो कच्चे तेल के दाम आसमान छू लेंगे। जब क्रूड ऑयल महंगा होगा तो इंडिया में पेट्रोल डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, तो जिसका सीधा असर आपकी सब्जी, अनाज और हर छोटी बड़ी चीज पर पड़ेगा। शिप्स और एयरलाइंस की इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ चुकी है। ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की वॉर नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस की दस्तक है। तो दोस्तों आखिर बिल्कुल क्लियर है, युद्ध में कोई
रियल विनर नहीं होता, बस दोनों तरफ से अरबों रुपए चल रहे हैं और दुनिया भर का आम इंसान इसकी कीमत इन्फ्लेशन, महंगाई के रूप में चुका रहा है। आपको क्या लगता है इस सिचुएशन का सोल्यूशन क्या होना चाहिए? अपने विचार कमेंट में जरूर बताओ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।